सिंधु जल संधि पर भारत की दो टूक के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ इस संधि की शर्तों पर आगे बात करने को तैयार है। पाक के जल संसाधन मंत्री ने भारत को जानकारी दी है कि उनका देश 1960 की संधि के उन बिंदुओं पर वार्ता करने को तैयार है जिस पर भारत को आपत्ति है। पाकिस्तान ने पहली बार सिंधु जल संधि की 1960 में तय शर्तों पर पुनर्विचार का रुख दिखा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को बता दिया था कि वो सिंधु जल संधि के अमल को रद्द कर रहा है। इसके बाद करीब पिछले एक महीने से पाकिस्तान की पानी को लेकर छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। वो भारत सरकार की चिंताओं और आपत्तियों पर विचार करने को तैयार हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री सैयद अली मुर्तजा ने माना जाता है कि भारत से मिली औपचारिक जानकारी के बाद ये कदम उठाया है। सूत्रों का कहना है कि मुर्तजा ने कहा है कि ये संधि से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनका देश भारत की आपत्तियों पर विचार कर सकता है। इससे पहले भारत ने जनवरी 2023 और सितंबर 2024 को भी संधि पर उसकी आपत्तियों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद इस संधि को तुरंत रद्द करने का फैसला किया तो पाकिस्तान के तेवर अब ढीले पड़े हैं। इसे भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलता है, जबकि ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिलता है। भारत को सिंधु और उसकी अन्य नदियों से 20% ही पानी मिल पाता है, जबकि पाकिस्तान 80% से ज्यादा लाभ उठा लेता है। भारत ने इरादा जताया है कि वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का उचित इस्तेमाल करेगा। इसके लिए बांध और जलाशयों का निर्माण किया जा सकता है। पाकिस्तान भारत के बांध बनाने के कई प्रस्तावों को लेकर आपत्ति जता चुका है। उसका कहना है कि इससे यथास्थिति बदलेगी। भारत ने 24 अप्रैल को लेकर लिखे एक पत्र में सिंधु जल संधि को लेकर अपने नए रुख से पड़ोसी मुल्क को अवगत करा दिया है। पीएम मोदी ने खुद अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अब आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान के साथ करीब 60 साल पुरानी संधि सिंधु जल संधि भी कैंसिल कर दी गई है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए झेलम और चिनाब जैसी नदियों का पानी भी रोक दिया गया है। भारत सरकार ने इन नदियों का पानी रोककर अपने 5 प्रोजेक्ट पूरे करने पर जोर देना शुरू भी कर दिया है। इससे 3 प्रोजेक्ट तो पहले से ही चल रहे हैं, जबकि 2 और प्लांट को कमीशन करने की तैयारी है। बताते चले जम्मू कश्मीर में सरकार 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कामकाज को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। झेलम और चिनाब नदियों का जल प्रवाह रोककर सरकार इस प्रोजेक्ट का काम तेज करने की तैयारी में है। इससे पहले बता दें कि 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि चिनाब नदी पर पाकल, डल और कीरू प्रोजेक्ट को भी जल्द ही कमीशन किया जाएगा। इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल का कहना है कि पाकल, डल और कीरू प्रोजेक्ट को देरी से बचाने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और किसी भी तरह की देरी से बचना चाहते हैं। दोनों प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1624 मेगावाट होगी। इसमें से पाकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट होगी, जो किश्तवाड़ में चिनाब की सहायक नदी मारसू दर पर बनाया जा रहा है। कीरू प्रोजेक्ट की क्षमता 624 मेगावाट की है। पाकल डल प्रोजेक्ट J&K और लद्दाख में बना सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। अभी बगलिहार में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है जो 900 मेगावाट का है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक पाकल डल और कीरू प्रोजेक्ट को कमीशन करने की तैयारी बना ली है। आपको बताते चले कि इसके बाद परनाई और क्वार प्रोजेक्ट को भी वित्त वर्ष 2028 की तीसरी तिमाही तक कमीशन करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि 3 साल में 5 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इसमें सबसे छोटा परनाई है, जिसकी क्षमता सिर्फ 38 मेगावाट की है। यह प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी सूरन पर बन रहा है। बताते चले कि रेतल प्रोजेक्ट को भी नवंबर 2028 तक पूरा करने की तैयारी है। बताते चले सभी प्रोजेक्ट के मौजूदा हालात को देखा जाए तो पाकल डल प्रोजेक्ट का काम सबसे ज्यादा पूरा हो चुका है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम अभी तक 65% पूरा किया जा चुका है। इसके बाद परनाई प्रोजेक्ट का नंबर आता है, जिसका काम 63% तक पूरा हो चुका है।
कीरू प्रोजेक्ट का काम भी 52% से ज्यादा पूरा हो चुका है। आपको बताते चले कि इसके अलावा क्वार प्रोजेक्ट 28%, तो वहीं रेतल प्रोजेक्ट का काम 17% तक पूरा हो चुका है।